नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम विज्ञान का खंड नंबर तीसरा है, यानी इकाई तीसरा में है भौतिक विज्ञान, उसका पढ़ते हैं। यानी उसका पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ना। ये इकाई 3 है, यानी खंड तीन बोल सकते हैं या इकाई 3। इसमें क्या है? भौतिक विज्ञान है ना। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें पहला पढ़ते हैं, यानी पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है ना? लाइट। ठीक है, यानी प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश को एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा, यानी विकिरण ऊर्जा बोल सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान, यानी देखने वाला जो ज्ञान है, उसको क्या करता है? जागृत करता है। प्रकाश स्वयं क्या करता है? यानी किसी वस्तु को, जैसे कोई वस्तु रखी हुई है इधर कहीं, मान लीजिए रखी हुई है, तो हमें कैसे दिखाई दे रही है ये कैसे पता चलेगा? कोई वस्तु है ये हमें दिखाई दे रही है, ये कैसे पता चलेगा? प्रकाश क्या होगा? इस वस्तु से जाएगी, टकरा कर क्या होती है? हमारी आंखों पर क्या होती है? हमारी आंखों पर आती है, तो हमें क्या, तब यह वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। टिश्यू को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश बोला जाता है। ठीक है, अब प्रकाश स्वयं नहीं दिखती है, लेकिन दिखाने का काम करती है। यानी प्रकाश क्या करती है? दिखाती है वस्तु को, लेकिन स्वयं नहीं दिखाई देती है। ठीक, इसको लिख लेंगे परिभाषा में। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। ऊर्जा भी लिख सकते हैं। विकिरण का मतलब होता है जो तरंग और कण के रूप में हो और अंतरिक्ष में क्या हो? फैलता हो। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा हो, ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है जो जो हमारे दृष्टि ज्ञान, दृष्टि का मतलब होता है देखने वाला ना, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, बस कोई भी प्रकाश का गुण होगा उसका भी लिख सकते हैं। ये भी क्या होगा? प्रकाश के परिभाषा में ही आ जाएगा। तो इसके प्रकाश के गुण हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना। पहले यहीं लिखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलना। ठीक है, यानी ये प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा का ये आप कैसे देख सकते हैं कि प्रकाश सीधा चल रहा है या टेढ़ा चल रहा है? जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर कोई वस्तु रखी है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, अगर हम लाइट जला रहे हैं, टॉर्च ना, क्या कर रहे हैं? टॉर्च यदि फ्लो कर रहे हैं तो टॉर्च क्या होगा? जैसे यहाँ से लाइट निकलती है, यहाँ से इधर निकल रही है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? तो प्रतिबिंब अगर सीधी लाइट जाएगी, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। अगर टेढ़ी लाइट इधर से करेंगे तो इसके ही सीधे बनेगी। जब भी प्रतिबिंब बनेगा उसके एकदम विपरीत बनेगा, यानी सीधी लाइन में बनेगा ना। शीशा आप लोग देखे होंगे घर पे, जैसे शीशा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? खेलते हैं ना, उससे खेलते हैं तो क्या करेंगे? शीशा यानी दर्पण जो होता है, समतल दर्पण हमारे घर में जो होता है देखने वाला, चेहरा देखने वाला, उससे हम लोग क्या करते हैं? सब कुछ चमकाते रहते हैं, खेलते रहते हैं उससे। वो भी क्या करता है? जैसे हम लोग सीधा करते हैं, टेढ़ा करते हैं, मतलब शीशे को यानी दर्पण को टेढ़ा करेंगे, प्रकाश क्या होगा? आएगा, उससे टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात क्या होगा? एकदम सीधी रेखा में चलेगा, एकदम सीधा चलता है ऐसे। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है, यानी गमन उसका कैसा पथ होता है? सरल रेखा का पथ होता है। ठीक, अगला है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगला लिख सकते हैं, प्रकाश क्या है? प्रकाश
विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। यानी प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं, यानी जिनके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश क्या होता है, बिना माध्यम का भी क्या कर जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा। यानी निर्वात में, अंतरिक्ष में देखते हैं तो बीच बीच में क्या है, निर्वात आ जाता है, प्रकाश फिर भी वहां से क्या होती है, चली आती है। तो ऐसे बोल सकते हैं प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है या गमन करता है। आगे लिख सकते हैं, दृश्य प्रकाश का, यानी जो देखने वाला प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश का जो दिखाने का काम करते हैं, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम ना, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, यानी जो प्रकाश है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम में बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। तो इसको आप नैनोमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आपको जैसा भी ऑप्शन के हिसाब से मिलेगा, ये ऑप्शन में भी मिल सकता है आपको कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तो ऑप्शन में मिलेगा तो चाहे नैनोमीटर हो, चाहे एंगस्ट्रॉम में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, तो इसको आप बदल सकते हैं ना। जैसे कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगला लिख सकते हैं, प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है ना, प्रकाश का परावर्तन होता है ना। परावर्तन का मतलब क्या है, प्रकाश जाएगा किसी भी परावर्तक तल से टकराने के बाद स्वयं उसी मार्ग में क्या होता है, मतलब उसी माध्यम में वापस चला आता है, वापस ना, टकरा कर वापस चलाना क्या कराता है, परावर्तन चलाता है, कहलाता है ना। प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन। क्या लिख सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब है, जैसे अगर कोई दो माध्यम है, तो एक माध्यम से प्रकाश जा रही है, जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये प्रवर्तन और अपवर्तन अभी हमें आगे पढ़ना है, ठीक। और भी लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। आगे आप लिख सकते हैं, प्रकाश का क्या होता है, ध्रुवण होता है, प्रकाश का क्या होता है, विवर्तन होता है। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं, लेकिन वो सब क्या पढ़ना है, कक्षा 12 में पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। व्यतिकरण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, ठीक, वो सब बोल सकते हैं। इसमें आगे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वस्तु को हमें दिखाता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। यानी प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश क्या करेगा, वस्तुओं को दिखाने का काम करेगा। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं। आगे देखिए, पॉइंट है, पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए।
दो स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे को दो स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। इसका क्या मतलब है? यानी दो स्रोत, ठीक है, दो सोर्स हैं, उसे क्या करें, अलग अलग प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगी ना। ये क्या है, जैसे कि इसको बोल सकते हैं दो प्रकाश किरणों की एक दूसरे पर क्या निर्भरता ना, तो ये निर्भर नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सोर्स है, एक यहाँ सोर्स है ना, S1 S2 मान लीजिए, यहाँ दो क्या है, सोर्स हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है कहीं इधर, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, तल है, ये प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है ना, और ये प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है, कहीं इस बिंदु पे मिल रहे हैं, कहीं इधर मिल रही है ना, ये इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे मिल रही है, दो प्रकाश की किरण जा रही है कि नहीं, तो ये बीच में कहीं एक जगह मिलती हुई दिख रही है ना, लेकिन जैसे क्या किया जाए, ऐसे इसको ढक लिया जाए, यहाँ से इसको, इस स्रोत को आना बंद कर दिया जाए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रकाश आएगी, तो जितनी तीव्रता की यहाँ पे आएगी, यानी जितना चमकीला होगा यहाँ पे दिखाई देगा। एक बार इसको क्या करें, ढक दें, इसको यहाँ पे देखा जाए, प्रेक्षण किया जाए, जो इसकी तीव्रता रहेगी ना, जब दोनों को साथ साथ छोड़ देंगे तो दोनों की तीव्रता क्या रहेगी, वही रहेगी, यानी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रभावित नहीं करेंगे, यानी टकराएंगी लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि उसकी तीव्रता बदल जाए या फिर यहाँ पे क्या हो, उसकी चमक कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रभावित नहीं करती हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि मतलब दो स्रोत से, यानी यहाँ से दो स्रोत हैं, यहाँ से दोनों प्रकाश के लिए जा रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक। आइए हम इसका पहला गुण पढ़ते हैं, प्रकाश का गुण में प्रकाश का परावर्तन ना, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरण आएगी किसी परावर्तक तल, तल होगा या दर्पण बोल सकते हैं, परावर्तक तल से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम, यानी उसका अधिकांश भाग, ज्यादा मतलब 100% उसको लेंगे तो उसका अधिकांश भाग क्या करे, वापस टकरा कर चला जाए, ठीक है, उसी दिशा में क्या हो जाए, मतलब चला जाए, उसी माध्यम में चला जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक तल ले रहे हैं समझने के लिए, जैसे ये तल ले लिया हमने, ये क्या है, परावर्तक तल, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे, ये क्या है, परावर्तक तल है। जब कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है, आ रही है, इधर से मान लीजिए आ रही है ऐसे ना, और परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, इधर चली जा रही है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, यानी प्रकाश का चिकने तल से, यानी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात वापस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा में लिख लेंगे, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकना ना, जी क्या किया हमने, पालिश किया है ना, पालिशदार या चिकना, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने चिकने सतह से टकराकर
सतह से टकराकर वापस लौट जाती है ना, वापस लौट जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के वापस लौटने की प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रकाश आई इधर से, फिर यहाँ टकराई परावर्तक तल पे। ये तल क्या है? चाहे चिकना बोल सकते हैं, चिकना हो, या फिर कोई क्या पॉलिश दर क्या हो, पॉलिश किया गया हो। यहाँ से टकराने के बाद कहाँ चली गई? फिर वापस लौट गई। इसी को क्या बोला जाएगा? प्रकाश का परावर्तन, यानी कहा जाएगा कि प्रकाश का क्या हुआ है? परावर्तन हुआ है। ठीक, तो उसी को हमने क्या लिखा है? परिभाषा के रूप में लिख दिया है। यानी जब प्रकाश किसी पॉलीदार या चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को, यानी प्रकाश के वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? यानी इसको क्या बोला जाएगा? परावर्तक तल। परावर्तक तल, ठीक है, परावर्तक तल, यानी जिससे प्रकाश क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा हो, इसे क्या बोला जाएगा? परावर्तक तल। आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? यानी परावर्तक तल पर आने वाली किरणों को क्या बोला जाता है? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलेंगे। ठीक, अब परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित किरण आके परावर्तक तल पे मिलती है, जहां मतलब आके गिरती है ना, उसे क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण मतलब, और परावर्तित किरण जहां से होके जा रही है, जिस बिंदु पर गिर रही है ना, आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक तल से गिर रही है, उसको क्या बोला जाएगा? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? यानी जो रेखा है लंब रहेगी, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब यानी परावर्तक तल से लंब खींचा गया रेखा को क्या बोला जाता है? अभिलंब, जो कि कहाँ होता है? आपतन बिंदु पर खींचा गया होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक क्या बन रहा है? कोण बनेगा ना, इसे क्या बोला जाता है? आई बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आई क्या है? आई क्या है? आपतन कोण है ना। जबकि यहाँ से प्रकाश क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, इसे क्या बोलेंगे? आर ना। कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, यानी जो आने वाली किरण है उसे आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जहां पे आने वाली किरण मिलती है, यानी आपतित किरण परावर्तक तल पे जहां गिरती है, उसे क्या बोलाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींचा गया रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है ना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे, यानी आपतित किरण, आपतित किरण क्या होगी? परावर्तक तल पर, ये क्या है? परावर्तक तल, या फिर परावर्तक तल आपका दर्पण भी हो सकता है, दर्पण भी लिख सकते हैं, चलेगा। परावर्तक तल पर, परावर्तक तल पर आने वाली, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं?
आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यही हमने बोला, परावर्तक तल पर आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहेंगे ना। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण में क्या बोला था? परावर्तित किरण का मतलब है परावर्तक तल से जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित तल से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे, यानी जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे ना, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। परावर्तक तल से टकरा कर ना, परावर्तक तल से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या बोला जाएगा? वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण क्या है? यानी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात जाने वाली किरण को क्या बोला जाएगा? परावर्तित किरण कहा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला देख लीजिए, आपतन बिंदु ना, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ रेसिडेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु का मतलब है जहां परावर्तक तल पे, जहां पे इंसिडेंट है, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु क्या है? जहां पे आपतित किरण क्या हो रही है? परावर्तक तल पे जहां गिर रही है, उसे क्या बोला जाएगा? आपतन बिंदु ना, क्या बोला जाएगा? आपतन बिंदु। तो लिख लीजिए इसको, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक तल पर, आपतित किरण परावर्तक तल पर जहां गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला है, अगला लिख लीजिए, आपतित किरण अभिलंब लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? अभिलंब ना, अभिलंब, अभिलंब यानी इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ना। अभिलंब किसे कहते हैं? आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, परावर्तक तल पे, परावर्तक तल पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। लेकिन वो अभिलंब कहाँ होना चाहिए? आपतन बिंदु पर होना चाहिए, जहां पे आपकी किरण आके गिर रही हो, वहीं पे लंब खींचा जाएगा, तभी इसे अभिलंब कहेंगे। आप यहाँ भी तो खींच सकते हैं,
परावर्तक तल पे खींचा गया लंब कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन वो अभिलंब कब कहा जाएगा, जब वह आपतन बिंदु पर खींचा जाएगा ना। तो लिख लीजिए परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ना, खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, यानी आपतन बिंदु ये है, इस पे तल के लंबवत जो रेखा खींची जाएगी उसे क्या बोला जाएगा, अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है आपतन कोण ना, इसको भी लिख लीजिए। आपतन कोण लिख लीजिए, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतन कोण का मतलब क्या है, आपतन कोण हमने बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। देखिए आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है, इनके बीच जो कोण बनेगा इसी कोण को क्या कहा जाएगा, आपतन कोण कहा जाएगा ना, यानी आई। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ना, बनने वाले कोण को क्या बोला जाएगा, आपतन कोण। कोण को आपतन कोण कहते हैं ना। ठीक है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोला जाएगा, आपतन कोण कहा जाएगा। ठीक है, आगे है, अगला लिख सकते हैं परावर्तन कोण ना। अगला क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या है, ये इसे क्या बोला जाएगा, परावर्तन कोण कहा जाएगा ना। आपतन कोण को किससे दिखाते हैं, आई ना, कोण आई। आपतन कोण क्या है, कोण आई। परावर्तन कोण को किससे दिखाएंगे, कोण आर से ना जी। इसको लिख लीजिए, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोला जाएगा, कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किससे दिखाएंगे, कोण आर से दिखाएंगे ना। आगे देखिए, हमें पढ़ना है परावर्तन के नियम ना। क्या पढ़ना है, परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है हमें? परावर्तन के नियम पढ़ना है। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, यानी जो ये किरण आ रही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में है ना। कहाँ है? एक ही तल में है। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर। कहाँ? आपतन बिंदु पर ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं, या समतल भी बोल सकते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक, यानी क्या लिख सकते हैं? कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम क्या कहता है? कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण कहाँ है? क्या है? बराबर है। आगे देखिए, आगे इसी के गुण से हम लोग पढ़ेंगे, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर है। तो प्रकाश में क्या होता है? उत्क्रमणीयता ना, प्रकाश में क्या होता है? उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है। ठीक, तो किससे होता है? इसी के कारण होता है। आगे हेडिंग भी डाल सकते हैं आप लोग, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता ना, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे ना, यानी प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है? इसको भी मिटाते रहे हम लोग, इसको मिटा के फिर से बना रहे हैं इसको। जैसे हमने कोई तल ये ले लिया, ये प्रकाश आ रही इधर से इधर, फिर टकरा के इधर जा रही है ना, ये क्या है? अभिलंब है, इधर आ रही है और ये कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। इसको यदि हम ए नाम दे, ए, ये बी बिंदु हो जाए, ये सी हो जाए, ये एन है ना। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है? प्रकाश में क्या होता है? उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है।
प्रकाश क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे कोई प्रकाश किधर आ रही है, ए बी प्रकाश किधर है, ए बी क्या है, आपतित प्रकाश किधर है कि नहीं, आपतित किरण क्या है, आपतित किरण है। तो बी सी क्या होगी, परावर्तित किरण, बी सी क्या है, परावर्तित किरण, बी सी क्या है, परावर्तित किरण है। ए बी क्या है, आपतित किरण है, और बी सी क्या है, परावर्तित किरण है। जब हम क्या करें, जब हम लोग क्या करेंगे, सी बी ना, सी बी को आपतित किरण बोले, आपतित किरण कहें। यानी जब हम सी बी जो किरण आ रही है उसको हम क्या करें, इंसिडेंस करें, यानी उसको क्या करें, आपतित करें ना, आपतित किरण हो, तब परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, तब क्या होगा, बी ए, यानी इधर से इधर बी ए क्या होगी, परावर्तित किरण होगी, बी ए क्या होगी, परावर्तित किरण होगी ना। जैसे क्या था, ए बी आपतित किरण थी, परावर्तन के पश्चात बी सी क्या हो रही है, परावर्तित किरण हो रही है। लेकिन जब हम क्या करें, सी बी को आपतित करें, सी बी को क्या करें, आपतित करें, तो बी ए क्या होगी, परावर्तित किरण का काम करेगी। इसी गुण को क्या बोला जाता है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है ना। क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण उत्क्रमणीय होती हैं। क्या होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय मतलब एक दूसरे का विपरीत होती है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपतन कोण यानी कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसीलिए प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश किरणें उत्क्रमणीयता का व्यवहार दिखाते हैं, यानी एक दूसरे क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।